नमस्कार, मैं दर्शन सिंह गंगापुर से राजस्थान भीलवाड़ा। और मैं आपको डेली नए नए बिज़नेस आइडियाज़ देता रहता हूँ कि आप ये बनाइए, ये खिलाइए, ऐसा बनाइए, ऐसा पिलाइए, ऐसा मस्त खिलाइए, ऐसी गाड़ी बनाइए, ऐसा मटेरियल ये करिए, ये करिए, वो करिए। सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आप सबके वो हवा हो जाता है। हवा क्यों होता है कि आपको समझ में नहीं आता है कि हम करें तो करें क्या, करें तो करें क्या। लेकिन आप बिज़नेस करना चाहते हैं, आप आइसक्रीम नहीं बेचना चाहते, आप पानी पकौड़ी नहीं बेचना चाहते, आप कुछ अलग करना चाहते हैं जो आपको मतलब समझ में आ जाए, हाँ ये ठीक है, और कुछ कमाना चाहते हैं आप, लेकिन बिज़नेस करना है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो मैं आपके लिए आज 5-6 बिज़नेस सजेशन में लेकर आया हूँ जो सबसे अच्छे हैं, मुझे अच्छे लग रहे हैं, और आप मतलब कि बिल्कुल न मात्र पैसों में शुरुआत कर सकते हैं। उनके लिए आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, थोड़े बहुत पैसों में आपका काम चालू हो जाएगा। सबसे पहले तो आपके लिए मैं सबसे पहले एक ही चीज़ लेकर आया हूँ कि मेरा बिज़नेस जो मैं बार बार बताता हूँ, आइसक्रीम का, जो आजकल के ज़माने में आपको मालूम है गर्मियाँ बढ़ रही है, गर्मी गिरती है, लोग बाग खाने पीने के शौकीन होते जा रहे हैं। तो आपको उसके जैसे गर्मी की सीज़न चल रही, तो आपको गर्मियों के सीज़न के लिए 3-4 बिज़नेस है जो लाइन में लगे हैं। जैसे कि आइसक्रीम कुल्फ़ी, दूसरा हो गया आपके जूस वाला। जूस वाला तो आपके 12 ही महीनों चलता है, क्योंकि लोग बाग आजकल अपनी सेहत पर ध्यान ज़्यादा देने लग गए हैं, जिम जाने लग गए हैं, तो उन लोगों को जूस की ज़रूरत रहती है। जैसे सुबह जैसे जिम के बाहर या गार्डन के बाहर लोग बाग चलने दौड़ने जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, तो वो सुबह निकलते हैं वहाँ से, तो फिर आपको उनको जूस की ज़रूरत होती है। करेले का जूस, नींबू का जूस, जौ का जूस, बहुत सारे जूस होते हैं जो मतलब आप लोगों ने देखे होंगे, नहीं देखे हो तो आप जानकारी लीजिए और जूस का चालू कर दीजिए। वो भी नहीं समझ में आ रहा है, फिर आप गर्मियों का सीज़न आता है तो आप आइसक्रीम बेचना चालू करिए, कुल्फ़ी बेचना चालू करिए। सिंपल साधारण खुद की रेसिपी क्रिएट करिए, खुद का मतलब कि जो खुद आप बनाना जानते हैं उस हिसाब से आप खुद का प्रोडक्ट क्रिएट करिए, और आप जो जैसी चीज़ बनाना जानते हैं उस हिसाब से आप अपना बिज़नेस ग्रो करें, ताकि आपको मालूम चल जाए कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। और तीसरी चीज़ है कि जैसे आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना चल रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट, बहुत खतरनाक वाली ज़ोरों शोरों से चल रही है। तो मतलब कि आजकल हर बंदे के पास मोबाइल फ़ोन हो गया, हर बंदे के पास मेरे जैसे स्पीकर्स वगैरह, माउथ, ब्लूटूथ और ईयरफोन वगैरह हर चीज़ हो गई, हर चीज़। मतलब कि टेक्नोलॉजी चल रही, इतनी फास्ट चल रही है, तो उनके साथ साथ लोगों को संसाधन भी बहुत सारे मिल रहे हैं, और बहुत संसाधनों में कंप्लेन मशीनरी में आती रहती है, ऐसी नहीं आती है। तो आप उनके लिए मोबाइल एसेसरीज़ भी रखिए, ऐसे माइक, ब्लूटूथ वगैरह ये भी रखिए आप। फिर आप उनके लिए ये मोबाइल एसेसरीज़ के जो ग्लास वगैरह जो आते हैं वो रखिए आप, चार्जर्स वगैरह रखिए, लीड्स वगैरह रखिए, क्योंकि इनमें अच्छा खासा स्कोप है। क्योंकि आपको जैसे कि मार्केट में रोज़ नए फ़ोन आते, रोज़ नए फ़ोन आते, तो रोज़ नए फ़ोन आते, तो रोज़ नए फ़ोन बिकते भी हैं। नए फ़ोन बिकते तो लोगों को एसेसरीज़ की ज़रूरत भी पड़ती है, जैसे मोबाइल का कवर हो गया, मोबाइल के ग्लास हो गया, मोबाइल का चार्जर हो गया, जो आजकल कंपनी नहीं दे रही है, देती है, तो उनकी लीड्स वगैरह भी होती है। सब कुछ आपको मतलब कि वो भी सब की ज़रूरत पड़ती है लोगों को, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा चीज़ है कि हाँ, आजकल जैसे कि सबसे पुराना शौक़ है लोगों का एक, जैसे कि चाय का, चाय पीना, चाय का शौक़ सबसे पुराना शौक़ है। आज के ज़माने में सबसे पुराना शौक़ कोई है लोगों के पास है तो वो है चाय। चाय का शौक़ है। चाय मतलब लोग पहले भी पीते आ रहे हैं, आज भी पी रहे। पहले चाय की टपरी है, ठेला, जैसे टपरी चाय की दुकान, चाय की होटल्स वगैरह जो छोटी मोटी होती है वो होती थी और अभी भी होती आ रही। लेकिन चाय का शौक़ है जो वक्त के साथ साथ कम नहीं पड़ा है, वक्त के साथ साथ बढ़ा ही बढ़ा है। मतलब आपको हर मतलब बड़े शहरों में, मतलब सिटियों में, आप हर 500 मीटर 200 मीटर पे आपको चाय का छोटा मोटा होटल, थड़ी वगैरह आपको दिख ही जाएगी, जहाँ पर लोग आपको चाय पीते दिख जाएंगे। लोग चाय के शौकीन हैं, चाय पीते दिख जाएंगे, चाय पीते मिल जाएंगे। और आजकल यही ज़माने में जो चाय के, आपको मालूम है कि चाय में लोग अपडेट कर रहे हैं। अपडेट कैसे करें, क्योंकि लोग चाय की भी अलग अलग वेराइटीज़ ला रहे हैं। मतलब पहले सिर्फ एक ही चाय चलती थी, दूध के अंदर वो जो चाय की वो आती है, मसाले वो डाले, पत्ती वगैरह जो भी थी वो डाली, टी लीफ डाली और शक्कर डाली, अदरक इलायची जो डालना डाला, छान के आपको पकड़ा दिया। अभी चाय का कैसे क्या चल रहा है कि चाय में जैसे कि एक तो चल रही कुल्हड़ वाली चाय, तंदूरी वाली चाय, मसाले वाली चाय, गुड़ वाली चाय, शक्कर वाली चाय, कम शक्कर की चाय, ज़्यादा शक्कर की चाय, फीकी चाय, मीठी चाय, तीखी चाय, जो चाय, नींबू चाय, लेमन टी, ग्रीन टी, मतलब चारों तरफ चाय, चारों तरफ चाय। मतलब कि सिर्फ पीने वाले चाहिए, और पीने वाले बहुत हैं, पीने वाले कोई कमी नहीं है, लेकिन पिलाने वाले बहुत कम है। पिलाने वाले कैसे कि मतलब कि चाय बेचने वाले बहुत कम हो गए हैं और लोग बढ़ रहे हैं, तो बेचने वाले कम तो ऑफ कोर्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि वो बढ़ने वाले हैं नहीं। तो आप वो भी आपके लिए एक अच्छा स्कोप है। ऐसा नहीं कि चाय का जो लगा रहा है वो क्या छोटा मोटा थोड़े, क्या रोज़ का 5-6 हज़ार रुपये कमा लेता है आराम से बंदा,
2-3 हज़ार में तो कमा ही लेता है। 2-3 हज़ार रुपये भाई साहब बहुत होते हैं। 2-3 हज़ार के हिसाब से महीने के लाख रुपए होते हैं, और लाख रुपए आजकल के ज़माने में मिलना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। और ज़माना आगे बढ़ रहा है, अपडेट हो रहा है। और तीसरी चीज़, सबसे यूनिक चीज़, मतलब आप बनाना जानते हैं, आप कुछ खुद बनाना जानते हैं। जैसे कि आप घर पे अच्छा खाना पका लेते हैं, आपका हाथ का जैसे कोई भी सब्जी हो गई जो आपके हाथ की बहुत ज़ोरदार बनती है, आपके घर पे मेहमान गेस्ट वगैरह कुछ भी आए तो सब जन तारीफ़ करते हैं, यार आप रोटी अच्छी बनाते हैं, आप सब्जी अच्छी बनाते हैं, आप खाना अच्छा पकाते हैं, या फिर आप भरता अच्छा बनाते हैं, नॉन वेज में जाए आप चिकन अच्छा बना लेते हैं, मटन अच्छा बना लेते हैं, आप पकौड़े अच्छा बना लेते हैं, फ़िश पकौड़े अच्छा बना लेते हैं। जो भी हो, जो वेराइटीज़ खाने में जो भी हो, आप सब कुछ आप बना लेते हैं, घर पे अच्छा बनाना जानते हैं। और आप खुद का चालू कर रहे हैं, लेकिन आपको बिजनेस नहीं मिल रहा है, स्कोप नहीं मिल रहा है, कैसे करें क्या करें। तो मैं मालूम बताऊँ आपको आजकल ज़माने में एक चीज़ चल रही है, क्लाउड किचन, मतलब बादल किचन। बादल मतलब ये आप ये सोचिए कि जैसे कि आप घर पे हैं, आप जैसे कि एक छोटी सी बात समझिए कि आप बनाना जानते हैं अच्छी पनीर की सब्ज़ी या पनीर पराठे या पनीर पकोड़े, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आप घर पर जो आपका खुद का जो किचन है उस किचन में आप सेटअप करिए आपका खुद का, और सेटअप करने के बाद आप किचन में सेटअप करिए, जो आप खुद का है वही सेटअप करिए। और मसाले जो आपके जो मटेरियल, जो पनीर पकोड़े, एक बात समझिए एग्जांपल, उसमें जो लगता है वो मटेरियल आप लाइए। और आप कुछ नहीं करना है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गए, जोमेटो हो गए, स्विगी हो गई, ये प्लेटफॉर्म सर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको क्या करना है कि जैसे कि किसी कस्टमर का ऑर्डर आया, जो आपके एरिया रेंज में होगा उसका आपको ऑर्डर आएगा। जैसे कि आपको ऑर्डर आ गया कि भाई साहब पनीर पकोड़े का ऑर्डर आने के बाद आपको कुछ क्या करना है कि पनीर पकोड़े का ऑर्डर आने के बाद आपको क्या करना है कि पनीर पकोड़े जैसे कस्टमर का आया, आपको पनीर पकोड़े बना देने। तो उसमें क्या करना है, सबसे पहली बात तो आपको साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, हाइजीन का ध्यान रखना है, पैकेजिंग अच्छी करनी है और क्वालिटी अच्छी बनानी है और मसाले अच्छे यूज़ करने और टेस्टी बनानी है, एकदम ज़ोरदार टेस्ट और लाजवाब बनाना है। क्योंकि उसमें सब खेल होता है आपकी रेटिंग्स का, और आपको जो यहाँ पे व्यूअरशिप जो मतलब रेटिंग मिलती है, लोग बाग पसंद करते हैं आपके खाने को कैसा पसंद रहा, तो उसके लिए आपको रेटिंग देते हैं, मतलब स्टार देते हैं 1 2 3 4 5 स्टार, ठीक है। उसके लिए आपको खाना एकदम ज़ोरदार बनाना, लाजवाब बनाना है। बाद में आपका जो कस्टमर का अच्छी पैकिंग कर दिया, फास्ट कर दिया, एकदम मस्त चीज़ बनाई, धमाकेदार बनाई। और जो कंपनी के जो लोग होते हैं, जिस स्विगी जोमेटो जो भी कंपनी होती है उसके जो बंदे आते हैं, वो आपका पार्सल लेकर रवाना हो जाएंगे। पार्सल लेकर रवाना हो गए तो जैसे कस्टमर के पास गए, कस्टमर के पास रख दिया, और आपको पेमेंट आएगा ऑनलाइन ऐप के ज़रिए पेमेंट आ जाएगा। कस्टमर ने जैसे ही पार्सल रिसीव किया, जो भी आपका दिया हुआ पकवान है, जो भी उन्होंने टेस्ट किया, खाया, और बाद में वो रेटिंग देगा। इसके लिए आपको अच्छा बनाए, जितना अच्छा रेटिंग उतनी अच्छी कमाई, जितना अच्छा आपका माल, जितनी अच्छी आपकी क्वालिटी, जितनी अच्छी आपकी प्यारी चीज़, उतनी अच्छी आपको रेटिंग मिलेगी। और रेट मिल गया, आपको कुछ नहीं करना है, आपका धीरे धीरे ऐसे ऐसे बिजनेस बढ़ जाएगा। बाद में आप अपना खुद का रेस्टोरेंट, आपको होटल्स जो भी ओपन करना है आप कर सकते हैं, लेकिन आपको शुरुआत एक बार यहाँ से करनी पड़ेगी। आपको मैं एक बात बता दूँ कि कोई भी चीज़ हो गई, आपको कंसिस्टेंसी और आराम से, मतलब लगातार और आराम से, पेशेंस के और कंसिस्टेंसी के साथ आपको हर काम करना है। कि आप मतलब कि काम कर रहे हैं, आपको धैर्य भी रखना है और शांतिपूर्वक और लगातार काम को करते रहना है। काम की तरफ आपका फोकस पूरा होना चाहिए, आप काम की तरफ से फोकस नहीं हटा सकते, क्योंकि हटाया नहीं और वो नहीं बोलते कि नज़र हटी दुर्घटना घटी। वैसे ही कुछ खेल है, कोई से भी चीज़ में चले जाओ, कोई से भी आप फील्ड में चले जाओ, कोई से भी धंधे में चले जाओ। आप जॉब कर रहे हैं तो भी आपको जॉब को कंटिन्यू, आपको जॉब की तरफ आपको मतलब उसकी तरफ आपको लगाव रखना ही पड़ेगा। आप जॉब को आपको संभाल कर उसकी तरफ आपको काम करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप धीरे धीरे सैलरी में भी आगे बढ़ पाएंगे। बाकी आप जैसे ही लापरवाही की तो आपके जो नए बंदे बैठे हैं, बॉस होंगे, आपको जो मैनेजर होंगे, वो आपको बोलेंगे भाई साहब आप घर पर जाइए, आपकी जगह नए बंदे आ जाएंगे। इसके लिए आपको कोई भी फील्ड में जाओ, कोई भी बिजनेस करो, आपको कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ तो काम करना ही करना पड़ेगा। तो मतलब लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करना है तो डेली डालना पड़ेगा, डेली खिलाना पड़ेगा, डेली पिलाना पड़ेगा। और सबसे पहले आप अपने हाथ का टेस्ट खिलाइए, आप अपने हाथों से खिलाइए। क्या मालूम कल उठ के आप भी कोई बड़े शेफ और बड़े रेस्टोरेंट के मालिक हो गए। स्टार्टिंग में एक बार आपको जो बिज़नेस है, आपका जो खाने पीने का फूड स्टार्टअप है या कुछ भी आपका धंधा है, उसकी तरफ एक बार आपको शुरुआत में तो ध्यान देना ही पड़ेगा। शुरुआती स्टार्टिंग में 1-2 साल आपको देना पड़ेगा, बाद में आपको इतना अच्छा रिटर्न मिलेगा, इतना प्यारा रिटर्न मिलेगा जिसकी आपने कामना भी नहीं की होगी, आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतना प्यारा भी मिल सकता है। लेकिन आपको उससे भी ऊपर वाला, उससे भी बढ़िया और उससे भी बेस्ट देगा। लेकिन आपको एक ही काम करना है कि आपको अपने जो भी शुरुआत करे उसकी तरफ आपको फोकस लगाए रखना है और आपको अपना काम
लगन और मेहनत के साथ करना है। हाँ मुझे ये करना है और मुझे अच्छा करना है और उसमें मुझे सबसे बेस्ट करके दिखाना है, बस उसके अलावा आगे कुछ नहीं करना है। आपने एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो सबसे महान फुटबॉलर में आते हैं, उनको बोलते हैं कि आप कैसे क्या करते हो, वो बोलते हैं जब मैं ग्राउंड पर उतरता हूँ तो मैं एक ही बात सोचता हूँ कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं सबसे बेस्ट हूँ। और ये करते करते मैंने काफ़ी सारे अच्छे रिकॉर्ड बना दिए और काफ़ी सारे रिकॉर्ड मैंने ब्रेक भी कर दिए और काफ़ी ऐसे रिकॉर्ड भी बनाए हैं जो अभी के टाइम में सबसे बेस्ट हैं। रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते हैं, टूटेंगे ज़रूर, लेकिन अभी वर्तमान में उनका कंपटीशन कोई नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या है कि खुद को अप्रूव किया और खुद को उन्होंने समझा और खुद को सीखा है आई एम द बेस्ट बोल के। आई एम द बेस्ट बोलना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं जितना अपन सोच लेते हैं कि हाँ मैं नहीं कर पाऊँगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, करने से सब कुछ होता है। और ऐसे मतलब कि आपने बहुत सारे भाषण, परिभाषा या फिर बहुत सारी जगहों पर सुना होगा कि हाँ ऐसा करिए, अच्छे कर्म करिए, अच्छा फल मिलेगा। सब कुछ मिलता है, लेकिन मिलता धरती पे ही है, बाकी और कुछ नहीं है। धन्यवाद।